एंड दैट्स वेयर आई लॉस्ट इट. शायद हो सकता था कि पुरानी आईआईटीज नहीं बट नई आईआईटी तो उस टाइम पर मुझे मिल जाती. हमारे टाइम पर तो 11,000 सीटें ही थी, ज्यादा भी नहीं थी, ठीक है, तो मिल जाती. एक्चुअली एडवांस तो क्लियर ही है, बट दिक्कत ये है हमारे टाइम पर मेरी तो रैंक ही इतनी पीछे आई. 12,500 कुछ हमारे टाइम पर सीट्स थी, रैंक ही इतनी पीछे आई कि भाई कुछ मिला ही नहीं. साल कटे, जैसे ही अक्टूबर का महीना आया, रोटेशन, इक्विलिब्रियम, कोनिक सेक्शन. Those who know, they know. I was all dead. And that's where मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया. लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया. मैं वापस गया क्रिकेट कोचिंग, मैंने क्रिकेट कोचिंग चालू कर ली एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग. हफ्ते में 3 दिन अगर क्लास होती थी तो 3 दिन क्रिकेट. मैं टीचर से लड़ने लग गया, आर्ग्यू करने लग गया. टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं नहीं योजित कर ले, कर सकता है. सर अब नहीं हो रहा मुझसे. आई गेव इट अप, आई कंप्लीटली गेव इट अप. मैं किसी को मोटिवेट इसलिए नहीं करता, ठीक है, मैं सिर्फ उसी बात पर मोटिवेट कर सकता हूं किसी को जहां पर मैंने वो चीज को किया है. मैं नहीं कर सकता तुम लोग को उस बात पर मोटिवेट जो चीज मैंने कभी की ही नहीं है, ठीक है. लेकिन फिर मैंने ऐसा क्या किया कि भाई मेरा जेई निकल जाए. मैंने कुछ नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ नहीं किया. 11वीं में जब स्कूल के, मैं डीपीएस में था, स्कूल के जब नंबर आए तो पता लगा आई वॉज इन 30s एंड माई 40s. मेरे 51 आए थे शायद केम में, 41 42 शायद फिजिक्स में, नहीं 53 आए थे शायद फिजिक्स में. मैथ्स में थे 99. मैथ्स वॉज ऑलवेज कि भाई मैं उसमें नीचे नहीं गिर पाया क्योंकि ईगो पर आ गई थी कि भाई एक सब्जेक्ट तो करना है एटलीस्ट, नहीं तो तू करेगा क्या. तो मैथ्स वॉज अ बिग गेम फॉर मी कि भाई अगर मैं जीत सकता हूं कोई भी चीज, वो सिर्फ मैथ्स पर जीत सकता हूं क्योंकि मैथ्स के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया है. तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स किया. मैंने बोला भाड़ में जाए बाकी 2 सब्जेक्ट्स, लेकिन मैथ्स ऐसा उखाड़ूंगा ना कि वहां पर मुझसे कोई आगे निकल जाए, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा. एंड फिर मैंने एक शेड्यूल बस इतना बनाया, मैंने बोला एक ही काम करेंगे, जैसे ही आकाश से घर पहुंचेंगे मैथ्स करेंगे. मैं मैथ्स में फोड़ा, सेंगेज फोड़ी, आई कैन से. मैंने ब्लैक बुक भी की, मैंने जीआरबी भी की, ठीक है. एक कैलकुलस की जीआरबी आती है, बहुत प्यारी बुक है. सर हमें यही बोलते थे तू कैलकुलस की अगर सेंगेज करेगा तो वो इतनी मोटी है, लेकिन तू इतनी पतली सी जीआरबी कर लेगा ना, तेरे को सेंगेज जितना ज्ञान आ जाएगा. ऑब्वियसली शायद आप एग्जैक्टली सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन एंगेज के फिर भी ना सॉल्व कर पाओ या कर भी पाओ. मैंने उसके बाद कैलकुलस की एंगेज नहीं लगाई, मैंने सिर्फ जीआरबी लगाई एंड आई वाज श्योर डैम कि भाई नहीं हरा सकते तुम मुझे, ठीक है, तुम मुझे नहीं हरा सकते. And that was my condition in JEE Mains. I attempted 25 fishing questions out of 30 and I got all 25 right. That was my accuracy in maths. जो करूंगा वो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है. एंड दैट वाज माय फिशिंग एक्यूरेसी इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एज वेल. 100 में से 100. तो यार ये मैथ्स टाइम टेबल कुछ नहीं. 9 बजे घर पर पहुंचा, 11 बजे पढ़ने बैठता था, 11 से 3, 11 से 4 सेंगेज लगाई जो बाकी सारे चैप्टर्स की थी. यस मैंने पीएनसी छोड़ दिया था, मैंने प्रोबैप छोड़ दिया था, मेरा जो ये लॉजिकल वाला पार्ट है ना, मैंने उस टाइम पर छोड़ दिया था. मैंने बोला ये मुझसे नहीं हो रहे, मैं जाऊंगा अपने डेरिवेशन वाले पार्ट पर जहां पर मुझे एनालिसिस समझ में आती है. मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आने लग गई थी. मेरा कोनिक भाई, मैं आज भी बता रहा हूं, हमारे टाइम पर तुम 2018 का पेपर खोलो, तुम्हें 5 से 7 शायद लाइन में मिलेंगे. 5 से 7 लाइन में तुम बेटा अटेम्प्ट करके बता दो मुझे आज की डेट में 7 क्वेश्चन लाइन में, सातों के सातों करेक्ट कोनिक सेक्शन के. तू नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी. क्योंकि ये जो सुन रहा है ना, ये ऑब्वियसली एक एवरेज बच्चा सुन रहा है जिसको कोनिक नहीं आता होगा उस लेवल का.
ठीक है, तो ये सब हुआ एंड मैथ्स किया। फिर आया क्लास 12th का अप्रैल, नहीं समझ आ रहा था कि जेई निकलेगा या नहीं निकलेगा, एंड देन आई ऑप्टेड डिफरेंट स्ट्रीम्स। मैंने सोच लिया, मैं बहुत मोटा था उस टाइम पर, इसी हाइट में 75 केजी के आसपास, मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, 74-75 केजी। मैंने एक ही चीज़ की, मम्मी ने बोला अगर नहीं हो रहा है तो यू नीड टू डू समथिंग बेटर। तो बेटर वॉज कि कुछ तो कर। तो मैंने देखा कि मैं और क्या कर सकता हूं क्लास 12th के बाद, एंड देन मैंने एनडीए की जर्नी स्टार्ट की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो अप्रैल 13-14 की शायद बात है, बैसाखी के बाद या बैसाखी से 1-2 दिन पहले की। मैं नीचे भागने चला गया। अब मैं भागने लग रहा हूँ, साइकिल से आकाश जा रहा हूँ जो 2-2.5 किलोमीटर दूर है, एंड मैंने अपने आप को अगले 3 से 4 महीने में कुछ 12 किलो जितना कम कर लिया था। एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज पता लग गई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आनी, सिर्फ मैथ्स करना है, आई गिव इट अप। मैंने बोला अब मैथ्स के बेसिस पर जितने टेस्ट इस दुनिया के उखाड़ सकता हूं उतने टेस्ट उखाड़ूंगा। ठीक है, एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट उखाड़ लिया। मैथ्स इतनी स्ट्रांग थी कि भाई उनको पता था वो मैथ्स पूछेंगे मुझे आ जाएगी। हाँ, बट एक डिफिकल्टी मुझे ये आई थी कि मैंने जब तक कैलकुलस एक्चुअल में खत्म की थी वो था जनवरी, और ये पेपर होते हैं शायद सितंबर में, इसका पेपर था ना एनडीए का। एनडीए का जनरली सितंबर अक्टूबर के टाइम होता है, सितंबर ही होता है या अगस्त सितंबर के बीच होता है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद। तो मुझे 12th की पूरी मैथ्स उस टाइम पर नहीं आती थी। तो क्या हुआ, हमने पढ़ी थी, एटलीस्ट मैं एनसीईआरटी करके गया था, और मैंने देखा एनडीए के पेपर में पूरा एनसीईआरटी आता है, हमने उखाड़ लिया। फिर हम लोग एनडीए का सिलेक्शन हो गया, और जिस दिन एनडीए में सिलेक्शन हो गया, पता लगा अहमदाबाद जाकर के पेपर दिया था, उस दिन एक चीज तो समझ में आ गई, चलो ठीक है भाई, लाइफ पे कुछ ऑप्शन तो खुल गए हैं, अब जेई इज नॉट माई ओनली होप। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत हूं, मैं अभी लास्ट में यही चीज बताऊंगा, आई वॉज रॉन्ग। ये सब होने के बाद फिर उसके बाद जब पता लगा तो मैं फिजिकल की तैयारी करने लग गया, क्योंकि सिलेक्शन हो गया। जनवरी 17, अगर तुम लोग को याद हो, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, साउथ अफ्रीका इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, जब बुमराह आया था जस्ट अभी आपका टीम के अंदर, ठीक है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग पेस अटैक में जो आप लोग का मेन बॉलर था वो बुमराह था। ये आपकी 2018 टेस्ट सीरीज व्हेन इंडिया वेंट टू साउथ अफ्रीका, ये तब की बात है। एंड मैं कहां पर हूं, मैं भोपाल हूं अपने एनडीए में आगे का कॉन्फ्रेंस का देने के लिए, जो 5 दिन का आपका टूर होता है। लेकिन 5 दिन से पहले आप लोग की साइनिंग होती है फर्स्ट डे, फिर फर्स्ट डे आप लोग का वो जो पहला वाला राउंड होता है, जो पिक्चर दिखाते हैं, मुझे एग्जैक्टली अब टर्म्स नहीं याद, ठीक है, जो पिक्चर राइटिंग राउंड होता है, पिक्चर दिखाई स्क्रीन पर, बहुत सारे बच्चे बैठे थे पता नहीं कितने सारे रूम में, आप पिक्चर लिखते हो, फिर एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, एंड देन यू गेट सिलेक्टेड, एंड आउट ऑफ दोज 170 पीपल वी 28 वर सिलेक्टेड। एंड देन उसके बाद बेटा जो फिजिकल में मेरी बजी है ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं 20 शायद 4th या 25 जैन को वापस सूरत आया, मेरे हाथ कटे हुए, मेरे पैर कटे हुए, जांघियां कटी हुई पूरे के पूरे, लिटरली हाथ ऐसे कटे, उधर मैं आज भी बता रहा हूं बेटा, जेट नहीं था, ठीक है, मुझे पता है मैंने कितने मुश्किल से भागा हूं। मेरी ये हाथ में पूरे हाथ छिल गए थे, पूरे खून, क्योंकि मुझे रोप क्लाइंबिंग वगैरह नहीं आती थी, मैं फिजिकल की ट्रेनिंग बॉडी में कर रहा था, मुझे क्या पता था वहां पर जाकर के रस्सी चढ़नी होगी। When I came back, I lost hope because I was conference out, last day out. मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया, क्योंकि इंटरव्यूअर ने फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए, बॉयंसी रिलेटेड, क्योंकि मैं नेवी में गया था, एंड उन्होंने बॉयंसी रिलेटेड पूछा। बॉयंसी तो क्लास 11th में आती है, फ्लूइड्स मैकेनिक्स पढ़ी भी नहीं थी, एक शब्द नहीं आया मुझे उधर जाकर के। अब क्या बचा, अब बस एक चीज बचा, वो क्या था, बोर्ड्स, क्योंकि ये तो पता था जेई नहीं होने वाला, ठीक है, बोर्ड्स
वो एक महीने मैंने जम के मेहनत करी, वो एक महीने मैंने जम के मेहनत करी। मैंने बोला मेरे पास एक लास्ट होप है कि मैं डीयू पहुंच जाऊं अपने बोर्ड्स के नंबर से। अब डीयू पहुंचने के लिए मुझे पता है कि मुझे कम से कम 95 प्लस तो चाहिए ही चाहिए कि मुझे आखिरी में डीयू मिल जाए, मतलब मुझे लास्ट कट ऑफ पर डीयू मिल जाए। 95 से कम तो आज उस टाइम की डेट पर डीयू में बेटा एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। तो लास्ट सपना बचा था कि अब डीयू मिल जाएगा बोर्ड से, तो बोर्ड से मेहनत कर लेता हूं, एटलीस्ट मैथ्स के नंबर पर डीयू में हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी चाटी, प्रूफ्स स्टार्टे, काम हो गया। मैथ्स पूरा अच्छे से किया। अरिहंत के पूरे जो आप लोग के पुराने वो आते हैं, मैं हमेशा से एक बुक कैरी करता हूँ अरिहंत की, ये वाली है देखो, आज भी मेरे पास वो पड़ी है। 2017 तक के 2009 तक के पूरे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने बोला अब और कुछ नहीं बचा बेटा, यही तो बचा है मेरे पास। सो ये सब था। बोर्ड्स निकाला, 97 आए बोर्ड्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। ठीक है, फ्लेक्स करने की बात तो है, मतलब एक महीने में जहां पर मैं कुछ भी नहीं था, मेरे प्री बोर्ड्स के अगर तुम मार्क्स देखोगे तो आई वाज अराउंड 53, केमिस्ट्री में आई वाज अराउंड 37। ठीक है, एंड वहां से आई वाज 167 इन माय बोर्ड्स। वो एक महीना मैं सच बता रहा हूं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि अब लास्ट होप थी। पता है जब आपको तिनके का सहारा होता है ना, तो आप पूरा जोर लगाते हो। सही बात है ना। फिर उसके बाद गुजरात में वो गुजकेट वगैरह होते हैं, वो सारे एग्जाम दिए। वहां पर तो भाई ऐसे ऊपर से सब कुछ गया है ना, मतलब आप, वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम होता है गुजरात का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट। तुम उसका पेपर देखो, हलवा पेपर, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उधर जाके ब्लैंक, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। वीआईटी दिया, एसआरएम दिया, बिट्स दिया, वो तो बाप रे जेई से भी टफ है। मैं खत्म हो गया था, मैंने बोला अब कुछ नहीं हो रहा, बोर्ड्स के नंबर बस आ जाए, ठीक है, मैं वहीं से कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैथ्स का पेपर देने के आने के बाद मुझे इतना तो पता लग गया था 100 आ जाएंगे मैथ्स में। अब लास्ट होप थी कि जेई देना है, चलो